तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें और जल्दी जल्दी अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करा लें। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। और स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम लोग किस वीडियो पे बात करने वाले हैं। मैंने कमेंट में देखा है बहुत सारे लोग विप्रो के बारे में बहुत सारे अलग अलग चीज़ें पूछ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो चलिए हम लोग आज उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एंड हम लोग आज इसको लाइव कहने का मतलब कि पीसी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चन को एक बार वीडियो में बता देंगे। अगर इस पे दोबारा कहीं और डाउट हो तो हर क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इस पे दोबारा कहीं और डाउट हो तो आप फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सारे कमेंट का हम खुद रिप्लाई करते हैं और डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा। अगर आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो आप सच समझना कि हम कोई काम कर रहे होंगे और डेफिनेटली उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करें। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग मिटा देते हैं, आ जाते हैं कमेंट बॉक्स पे अपने, और हमारा ये रहा कमेंट बॉक्स। सो पहला क्वेश्चन है बलवंत सिंह की ओर से। 21 घंटे पहले उन्होंने पूछा, ब्रो आई कंप्लीटेड 3 माइलस्टोन, प्लीज गाइड मी आफ्टर दिस व्हाट अदर प्रोसेस। सो इन्होंने पूछा है कि उन्होंने 3 माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया। पीआरपी पे इन्होंने शायद पूछा है, थोड़ा क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए था। सो कभी कभी ये डाउट हो जाता है, तो थोड़ा क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए था। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें 3 माइलस्टोन क्लियर कर लिया, सबसे पहले एक चीज़ आपको क्लियर रखना होगा, हर स्ट्रीम का पीआरपी डिफरेंट होता है, हर स्ट्रीम का पीआरपी अलग होगा। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि एक स्ट्रीम का पीआरपी एक ही जैसा होगा और दूसरे स्ट्रीम का भी सेम उसी की तरह होगा। सीआईएस का अलग होता है, सीआरएस का अलग होता है, जावा का अलग होता है, फ्रंट एंड का अलग होता है, बैक एंड का अलग होता है। तो अलग अलग पीआरपी पीआरपी के मॉड्यूल होते हैं। तो अगर आपके आपके स्ट्रीम में 3 माइलस्टोन आपने कंप्लीट कर लिया है तो मे बी आपने अपना पीआरपी कंप्लीट कर लिया। अब आपका बचा है प्रोजेक्ट एलोकेशन। बलवंत जी, अब आपका बचा है प्रोजेक्ट एलोकेशन। प्रोजेक्ट में आप एलोकेट होगे और अब आप रियल टाइम काम करोगे, और फिर आपको ट्रेंडनेक्स वगैरह पे फिलअप करना होगा। ट्रेंडनेक्स पे अपना ट्रेंड स्किल्स को पुट ऑन करना होगा, और हर साल आपको 40 पॉइंट ट्रेंडनेक्स पे अर्न करने होंगे। ट्रेंडनेक्स के बारे में हो सकता है आपको बताया जाए। सो अगला क्वेश्चन है नितेश सोलंकी की ओर से। नितेश सोलंकी ने पूछा है, ओवरऑल 60% ही है हर असेसमेंट में, 60% ओवरऑल 60% पासिंग है या हर असेसमेंट में 60%। सो ओवरऑल 60% पासिंग है। नितेश सोलंकी, ओवरऑल आपको तीनों असेसमेंट का 3 या 4 जो भी आपके असेसमेंट हो रहे हैं, तो तीनों असेसमेंट में आपको ओवरऑल 60% से एवब स्कोर करना होगा, तब आप पीआरपी पास करोगे। अच्छा, असजा अहमद खान ने लिखा है, ऑडियो क्वालिटी सही कर। बिल्कुल भाई, कर लेंगे। थोड़ा सा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो बिल्कुल जल्दी से जल्दी सही करने का ऑडियो क्वालिटी को ट्राई करेंगे। उसके बाद इन्होंने लिखा है, बोनस शायद सिर्फ 2022 के लिए है, करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग। नहीं ऋतिक गुहाटे, बिल्कुल भी आप गलत नहीं हो। बोनस 2022 के लिए ही है और 75K का बोनस है। चाहे विल्प में है वो बोनस, इलीट में शायद नहीं है वो बोनस। विल्प में है वो बोनस और 75K का बोनस है। 2022 में जो भी ज्वाइन करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है 2022 में 2021 ग्रेजुएट के लिए निकलेगा एक वैकेंसी, ये चीज़ हमेशा याद रखना। 2022 में 2021 ग्रेजुएट का निकलेगा, बीसीए बीएससी ग्रेजुएट का एक वैकेंसी विल्प का निकलेगा 2021 ग्रेजुएट के लिए, और उसमें उनको भी 75K का ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा। तो अच्छा, सब पे थोड़ा हार्ड कर दिया जाए और रिप्लाई भी कर देंगे। अगर शायद उन्होंने वीडियो नहीं देखा तो कमेंट पढ़ के रिप्लाई कर लेंगे। और ये हम बेसिकली बना रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि सारे क्वेश्चन को एक बार एड्रेस कर दे। हो सकता है आप लोग सारी चीज़ों को देखते ना हो, तो मेनली सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट विप्रो से ही है। एक मिनट, ये क्या हो गया। मेनली सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट विप्रो से ही हैं। तो जो भी विप्रोइट्स हैं, विप्रो के लोग हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं विप्रो, वो लोग जल्दी जल्दी इन सारे क्वेश्चन को, इस वीडियो को देखकर अपने सारे डाउट को क्लियर कर लें। कैन आई ज्वाइन एनोनिमसली और आई हैव टू साइन इन एज टुमारो इज माई फर्स्ट डे। पूजा कुमारी ने पूछा है। सो पूजा, आप एक काम कर सकते हो, टीम्स पे आप वेब लॉगिन कर लेना और वहाँ पे आपसे नेम पूछेगा। तो नेम पूछेगा तो आप अपना नेम पुट ऑन कर देना, और एनोनिमसली भी ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और आपका फर्स्ट डे है तो बहुत अच्छा है। आपको जब आईडी मिल जाएगा विप्रो का, तो आपका सारा टीम्स का सब कुछ लॉगिन हो जाएगा, सारा उसमें एक्सेस रहेगा, टीम्स का, आउटलुक का, हर कुछ एक्सेस आपका रहेगा। आपको बस एडी आईडी आने का टाइम है। अगर आपका एडी आईडी आ गया, मेरे ख्याल से तो आपका एडी आईडी आ जाना चाहिए था। आज आपका एडी आईडी आ गया होगा। तो एडी आईडी अगर आपका आ गया है तो आप आराम से टीम्स पे अपना खुद से लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, हाउ मच दे रीइंबर्स फॉर वाईफाई। सी
विप्रो बेनिफिट प्लान WBP आपका टोटल 19,800 कहता है, एक साल में आपको मिलेगा। और आपका वाईफाई के लिए लिमिटेड है, रुद्राक्ष पांडे का ये क्वेश्चन, आपका वाईफाई के लिए लिमिटेड है 350 रुपये। 350 रुपये आपको पर मंथ मिलते हैं वाईफाई या फिर मोबाइल रिचार्ज जो भी आपने दिया है, तो आपका मैक्सिमम अमाउंट 350 है। उससे ज़्यादा रिइंबर्समेंट के लिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, तो उतना ज़्यादा प्रोसेस में जाने का जरूरत है नहीं। 350 का आपका वाईफाई का रिइंबर्समेंट है विप्रो में। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयूष कुमार की ओर से। पीयूष कुमार ने पूछा है बीजेपी कंप्लीट होने से पहले पीजेपी का मेल नहीं आता है क्या? सी पीयूष, बीजेपी कंप्लीट होने से पहले पीजेपी का मेल, देखिए बीजेपी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ऐसा चीज़ है कि ये काफ़ी इंटरनल प्रोसेस होता है, इसके बारे में कोई आपको बहुत डिटेल में बता नहीं सकता है, मगर पीजेपी का मेल तो आता है, सबको आता है। अच्छा, इफ अगर आपको पीजेपी का मेल आ भी जाता है, ठीक है, आपको पता कैसे चलेगा कि आपका बीजेपी कंप्लीट हो गया है? वो कभी भी उस पर करेक्शन आ सकता है, आपका कमेंट आ सकता है कि ये चीज़ गलत है, इसको थोड़ा सुधार दीजिए, ये थोड़ा डिटेल दे दीजिए, तो ये आपका कभी भी आ सकता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बीजेपी कंप्लीट होगा, क्योंकि इसका कोई किसी को पता नहीं रहता है ना कि बीजेपी कंप्लीट हो गया है, बीजेपी में आप पास हो गए हो, आपका ग्रीन डॉट दिख गया है, आप रेड डॉट में हो, तो ये पता नहीं चलता है। तो पीजेपी का उससे कोई लेना देना है नहीं, आपको आ सकता है, पहले भी आ सकता है, ठीक है। पीयूष कुमार ने अगला क्वेश्चन, पीयूष कुमार का यहाँ अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है पीआरपी असेसमेंट में जो टॉपिक पीजेपी में मिला है उसी से क्वेश्चन होंगे क्या? सी पीयूष, पीआरपी असेसमेंट में उस टॉपिक से क्वेश्चन होगा जो आपने, पीआरपी असेसमेंट में उस टॉपिक से क्वेश्चन होगा जो आपने अपने पीआरपी के पीरियड में पढ़ा है। पीजेपी असेसमेंट में जो आपने पीजेपी में पढ़ा है उससे क्वेश्चन होगा, पीआरपी में उससे क्वेश्चन होगा जो आपने पीआरपी में पढ़ा है। पीआरपी का जो आपका ट्रेनिंग सेशन चलेगा उसमें जो आपने पढ़ा है उसका असेसमेंट, पीआरपी असेसमेंट में उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पीजेपी असेसमेंट में पीजेपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये हो गया एक, ये भी हो गया। अब हम लोग और नीचे बढ़ते हैं। सम्स अवैस, तो इसका हमने रिप्लाई कर दिया, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। ओके भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इज इट कंपल्सरी टू ओपन अ न्यू सैलरी अकाउंट ऑल्सो? व्हेन डिड यू रिसीव योर सैलरी एंड हाउ मच सैलरी कैन बी एक्सपेक्ट इन हैंड एट द एंड ऑफ 1 मंथ? सो सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है आप कौन सा ज्वाइन कर रहे हो, आपने इलीट ज्वाइन किया है या फिर विल्प। विल्प का अलग होता है सैलरी, इलीट का अलग होता है। और सबसे पहले आपका दूसरा क्वेश्चन जो है, इज इट कंपल्सरी टू ओपन अ न्यू सैलरी अकाउंट, तो अगर हम उसको एड्रेस करना चाहें तो ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, आप अपने सेविंग्स अकाउंट में भी अपना सैलरी ले सकते हो। बट इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप सैलरी अपने सेविंग्स अकाउंट में ले रहे हो तो आपको वो सैलरी अकाउंट के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो सैलरी अकाउंट के बेनिफिट के लिए ही लोग अपना सैलरी अकाउंट खुलवाते हैं। और व्हेन डिड यू रिसीव सैलरी, तो ये चीज़ हम सभी को बताना चाहते हैं। मंथ का लास्ट वर्किंग डे जो होता है उसी दिन आपका सैलरी क्रेडिट होता है। मंथ का लास्ट वर्किंग डे, अगले मंथ का पहला वर्किंग डे नहीं, करेंट मंथ का लास्ट वर्किंग डे के दिन आपका सैलरी क्रेडिट होगा आपके अकाउंट में। यही सिस्टम है विप्रो में। तो मंथ के लास्ट वर्किंग डे के दिन आपका सैलरी क्रेडिट होता है। और तीसरा क्वेश्चन है, एंड हाउ मच सैलरी कैन बी एक्सपेक्ट इन हैंड एट द एंड ऑफ 1 मंथ? सो हम लोग कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड ऑफ 1 मंथ की? तो देखो ये डिपेंड करता है। सबसे पहले अगर आप 15 को ज्वाइन कर रहे हो, मान लो कि इस महीने आपने 15 को ज्वाइन किया, तो डेफिनेटली आपको आधी सैलरी आएगी। अगर आपने 26 को ज्वाइन किया तो 1-2 हज़ार के आसपास आएगा, मतलब इसी टाइप से आएगा। आपको इसी टाइप से सैलरी आएगा। अगर आपने लाइक 20-22 को ज्वाइन किया है तो भी आपको उसी हिसाब से आएगा बेसिक। अच्छा, अगर 26 को ज्वाइन किया है तो आपका 18 तक का जितना बनता है, लाइक मंथ के, इस मंथ का 18 से पिछले मंथ का 18 तक का आपका जितना बनता है वो क्रेडिट होता है। तो वो आपका नेक्स्ट मंथ में, अगर आपने लाइक 18 के बाद ज्वाइन किया है तो आपका सैलरी वो नेक्स्ट मंथ में क्रेडिट होगा। और ऐसे ही चलता है सिस्टम इसमें विप्रो में। 18 के बाद आपने ज्वाइन किया तो आपका नेक्स्ट मंथ में क्रेडिट होगा, क्योंकि आपका हिसाब वगैरह 18 से होना शुरू हो जाता है। तो यही है। तो बेसिकली उम्मीद करते हैं कि मैंने आपका डाउट सारा क्लियर किया है। और अगर ऐसा और भी डाउट होगा, देखेंगे कि ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन और विप्रो से रिलेटेड है, तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। डेफिनेटली अभी इन सबका कमेंट में लिख के रिप्लाई करेंगे ताकि इन सभी को नोटिफिकेशन जाए, इन सभी को पता चले कि इनका क्वेश्चन एड्रेस हो चुका है और ये लोग ये वीडियो देख सकते हैं। तो ऐसे करेंगे अभी। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।